दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरह से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव ला पाते हैं। और जीवन में आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना पड़ता है। तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपके ज़िंदगी में हर पल अच्छा होता रहे और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपके ज़िंदगी में ये ऐसे वक्त आएंगे जहां आपको भारी मुसीबतों से सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते, अपनी मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पे इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है। वह इन मुश्किल हालातों से, अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आए, इसी पे चर्चा करने वाले हैं और मैं इसका नियम बताने वाले हैं, जिसे आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से बाहर ज़रूर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में शिष्यों को दिमाग के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान की मस्तिष्क का विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके मस्तिष्क में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उसे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक आशीष नाम का एक शिष्य खड़ा होता है और गुरुजी से पूछता है, गुरुवर, क्या कुछ ऐसे तरीका आप बता सकते हैं जिसे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं और खुद से मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। गुरु कहते हैं, अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मनपूर्वक बता रहा हूँ जिसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनना, तभी तुम लोग इस बात को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के मनरूप मेरा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कुछ आप दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चल जाते हैं, आपने शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। लेकिन वहीं पे कुछ उत्साह भरी बात सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देते हैं। आप ये अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाते हैं, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिमाग में जोश भारी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जावहीन हो जाता है। लेकिन जब आप ऊर्जा भरी बात सोचते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा से खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, ये सब हमारे मस्तिष्क में हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब हम बताने जा रहे हैं मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं, मैं आप सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीका को दिमाग में लाते हैं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा काम करने लगेगा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावहीन होने लगता है। गुरु कहते हैं, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसका परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं, शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तभी सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया, गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्यों कहते ही, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके स्थान को, जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं, मान लो बारिश का मौसम है और मैं अगर ये बोलूं बारिश बंद हो गई तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिशु कहते हैं, वो नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है? शिष्य कहते हैं, गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। ये मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे वश में नहीं होती है या जो घटनाएं बीत चुकी है। अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूतकाल के घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं, अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की
और उसका मात्र एक तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाली भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांड के वजह से उन्हें बहुत कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होते चला गया, लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उनको बहुत सारे कर्मकांड का उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर के उन्हें वह सारी चीजें लगने लगी जिस चीज के वह खोज में निकले थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचारों पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मार्ग को प्रजीत किया, काम वासना पे विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह सब तभी हुआ जब वह ध्यान के गहरी अवस्था में बैठे और कोई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जा करके उन्हें वह सारी चीजें लगने लगी जिस चीज के वह खोज में निकले थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचारों पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मार्ग को प्रजीत किया, काम वासना पे विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह सब तभी हुआ जब वह ध्यान के गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है, जिसे कि हम किसी वस्तु पे या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीक़ों से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीका से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु ज़्यादा किसी बात पर जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है। और जिसका मन शांत रहता है वही ही किसी चीज़ पर अच्छी तरह अच्छी विचार कर सकता है, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेगी। आप अपनी इच्छा अनुसार आपने वासना को किए रहेंगे। यदि आप और नियम जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।